साथियों, जैसे आप लोगों ने पता कि 21 मार्च 2021 को समाज ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी थी, प्रधान पद की जिम्मेवारी दी थी। उस दिन हमने एक शपथ ली थी कि अब से पहले जो प्रधान बनते हैं वो प्रधान रजिस्टर्ड संस्था हमारी नहीं थी, लेकिन उस दिन हमने एक वचन दिया था कि आने वाले समय में हम संस्था रजिस्टर्ड करवाकर और मेंबर बनाकर आने वाला जो चुनाव है वो समाज की मर्जी होगी कि वो संस्था की रजिस्टर्ड पे सर्वसम्मति से कराएगा या वोटिंग से कराएगा। हमने जो आप लोगों से जो समाज से वादे किए थे कि 24 घंटे मेरे समाज के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो हरीश प्रकरण हो, चाहे वो किसी के जाति सूचक समाज के ऊपर करने की बात हो, चाहे 36 बिरादरी का कोई मुद्दा हो, चाहे विधानसभा का मुद्दा हो, चाहे लोकसभा का मुद्दा हो, या किसी भी बिरादरी के साथी ने, गायक ने किसी के ऊपर गाना बनाया है, चाहे वो मुद्दा हो, हमने सभी मुद्दे उठाने की बात की। सभी मुद्दे को जोर शोर से उठाया, क्योंकि वो रामरतन शर्मा का मुद्दा नहीं, वो मेरे समाज का और मेरे देश के, मेरे पानीपत के 36 बिरादरियों के मुद्दे थे। आप लोगों ने पता कि बीच में काफ़ी प्रकरण ऐसे हुए जिसमें हमारे को पाड़ने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। उसके पीछे आप लोगों ने पता है कि राजनीतिक षड्यंत्र था। मैंने उस दिन भी कहा था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये खेल खेला जा रहा, वो आप लोगों के माध्यम से सारे पानीपत ने, सारे हरियाणा ने देखा भी है कि उन लोगों ने एक पार्टी को समर्थन कर ये साबित कर दिया कि इसमें राजनीतिक कोई हाथ है। लेकिन हम पहला प्रधान और पहली ये कार्यकारिणी एक ऐसी कार्यकारिणी है जो अपना कार्यकाल पूरा होने पर आप लोगों के माध्यम से समाज को ये कहना चाहता है कि समाज की जो पगड़ी है वो रामरतन शर्मा की पगड़ी नहीं, वो सुनील शर्मा की पगड़ी नहीं, वो राजेश की, अजय की, किसी की पगड़ी नहीं, वो समाज की पगड़ी है। 3 साल के लिए हमने कार्यकाल समाज ने हमारे को दिया। हमने पहले भी कहा था, समाज ने भी कहा था कि 6 महीने का कार्यकाल बचा है, 6 महीने के बाद दूसरा प्रधान बनेगा। लेकिन समाज के कुछ 8.5 लोगों ने समाज की पाड़ने की कोशिश की, लेकिन समाज नहीं पटा और समाज ने एकता का परिचय दिया। अब ये हमारी कार्यकारिणी और मैं आप लोगों के माध्यम से ये घोषणा करते हैं कि हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका। अब समाज की पगड़ी जो समाज ने हमारे को दी थी वो पगड़ी किसी और भाई के सिर पे जाएगी। वो भाई अपनी तैयारी करे, सर्व इच्छा से तैयारी करे, क्योंकि समाज की पगड़ी आती और जाती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज में सभी को कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। एक हमारी धर्मशाला हरिनगर की धर्मशाला है जो 9 साल में 3 प्रधान बना चुकी है, सबसे अच्छी संस्था। और जिला प्रधान का चुनाव जब से ये प्रधानी 5000 साल का जो इतिहास कहा जाता है पगड़ी का, पहला पानीपत का इतिहास है कि प्रधान ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपनी इच्छा से और अपने समाज भाइयों से, समाज की मर्जी से अपना इस्तीफे की। क्योंकि हमारी जो डेट है वो हमारे प्रवक्ता जी आपको अभी बताएंगे और हमारे काम बताएंगे कि कौन से काम है, क्योंकि आने वाले अगले महीने में प्रधान पद का जो चुनाव है, जो भी भाई तैयारी करता हो वो अपना दिल खोल के तैयारी करे। रामरतन शर्मा और मेरे को, मेरे परिवार के, मेरे साथियों को जो समाज ने मान सम्मान दिया है, जो समाज ने इज्जत दी है, हम 7 पुश्तों तक अब उस समाज के, अपने समाज के ऋणी रहेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ साथी कहते हैं कि भी प्रधान को भीड़ से बढ़ाया जाता है। अगर प्रधान भीड़ से बढ़ाया जाता है तो जो वो घटना घटी थी वो उस भाई ने घटना नहीं घटाई, वो भाई ठीक था और जो उसके साथ लगे थे उसके बावजूद 17 सितंबर को दोबारा समाज ने पकड़ी दी थी। जो कुछ लोग अपने आप को समाज की करीम कहते हैं, बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि 6 महीने का कार्यकाल, जब 6 महीने का कार्यकाल था तो पूरा हो चुका है। यानी कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, अगर बीच में कोई विधायक या एमपी, जैसे काफी विधायकों ने अभी एमपी का चुनाव लड़ा, वो बीच में हट जाता है तो उसको जो 5 साल में 2 साल, 1 साल, 6 महीने
3 साल बचे तो वही कार्यकाल बचा मिलता उसको। यानी कि अगर उनकी बात मानते हैं तो अब पानीपत जिले का प्रधान का चुनाव दोबारा है, कोई भी भाई मैदान में आ सकता है। मेरी प्रधान की दोबारा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। हम समाज ने जो हमारे को मान सम्मान दिया, हम तहे दिल से पूरी पीढ़ी समाज का धन्यवाद करते हैं कि समाज ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया और 3 बार प्रधान बनने का मुझे, यानी कि विश्वास जीतने का। जब कोई सरकार को गिराता है तो वोटिंग होती है, 3 बार मेरे को 3 साल में मौका मिला, क्योंकि 21 मार्च से लेकर और अगले 2022 अप्रैल तक कोरोना काल में हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन कोरोना काल के बावजूद हमने सबसे बड़ा काम आपने पता कालयाम का किया, वो हमारे प्रवक्ता जी बताएंगे। लेकिन बहुमत साबित करने के लिए 17 सितंबर 2023 को फिर समाज ने दोबारा बहुमत साबित किया, क्योंकि समाज ने दिखा दिया कि समाज एक ही दिशा में चलना चाहिए और समाज को एक ही दिशा में काम करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और अब हमारे प्रवक्ता जी राजेश एडवोकेट जी आपको बताएंगे कि 3 साल के कार्यकाल में हमने क्या क्या किया। सर्व ब्राह्मण समाज का गठन, कार्यकारिणी का गठन करना और सबसे जो पहली प्राथमिकता थी हमारी, इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा के इसमें एक्टिव मेंबर तैयार करना। इसमें हमने 1100 एक्टिव मेंबर तैयार किए हैं, सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। जल्दी हम तो जहाँ भी चुनाव का स्थान तय होगा वहाँ पर अपनी लिस्ट लगा देंगे। काले आम पर एक भव्य पेशवाराव की पहली बार जयंती हमारे समाज की तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से की गई, और परशुराम जयंती का भी एक बहुत बड़े लेवल पर हमने प्रोग्राम किया। सबसे बड़ी बात ये हमारे इस कार्यकारिणी की और कमेटी की एक रही, जब से हमारा कार्यकाल रहा है तब से समाज की किसी भी बेटी का हमने सामाजिक तौर पर पंचायत के माध्यम से आपसी भाईचारे से कोई भी तलाक नहीं होने दिया। दोड़ी की ज़मीन के लिए अपने समाज के लिए संघर्ष किया और इस लड़ाई में कमेटी का जो योगदान था, समाज के लोगों को उनका हक दिलाया। परावर की ज़मीन के लिए भी हमारी कमेटी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, हालांकि वो रोहतक में ज़मीन पड़ती थी, फिर भी समाज ने इसको बढ़ चढ़ कर भाग लिया। खिलाड़ियों को लिए हमने 36 बिरादरी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दूसरे समाज के उत्कृष्ट बच्चे जो पढ़ाई में अव्वल रहे उनको भी हमने सम्मानित किया।